सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। राजदबा जी, अब इस सूरत हाल में तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये सब कुछ तुमको अनाबिया ने कहा है? बस रात को अचानक उसने ये बात कर दी, इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि अब करना क्या है। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा, लेकिन साजिदा तुमने भी तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मैं तुम्हारे घर आई, तुम्हारी मिन्नत समाजत की, लेकिन मेरी बात तुम लोगों की समझ में नहीं। मैंने तुमसे कहा कि अनाबिया सरासर झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तुम लोग मुसलसल अपनी बेटी की हिमायत करते रहे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाजी आपसे, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। अब क्या लेने आई हो? तुम्हारी बेटी ने मुझे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, सबको झूठा जाहिर कर दिया। देखो, गलती तुम्हारी है, इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं। मेरा बेटा अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। इस सारे फसाद की जड़ अनाबिया है। अब वो घर वापस आना चाह रही है। किस मुंह से यहाँ आना चाहती है? और तुम भी उसकी वकील बनकर आ गई हो। देखो साजिदा, बात अब बहुत आगे निकल गई। तो फिर आपका फैसला क्या है? इस बात का फैसला उबैद करेगा कि अनाबिया इस घर में आएगी या नहीं। और जहां तक मेरी बात है, मुझे कोई शौक नहीं थूक के चाटने का, समझी? क्या कहा राशिदा खाला ने? मम्मी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कहा खाला ने? कुछ तो बोले। मेरी बहन ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, बहुत जली कटी सुनाई है। इस घर में जो उनके साथ हुआ था ना, बहुत सख्त गुस्से में है, नाराज है। हाँ, वो तुम्हें उस घर में नहीं आने देंगी। कहीं कहीं छोड़ा तुमने अनाबिया हमें। एक ही तो मेरी बहन थी, वो भी मुझसे मुंह फेर कर बैठ गई है। देख लेना, तुम्हारे मुकद्दर में खुला ही लिखी है। अब उस घर में तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। अब ये आंसू बहाने का क्या फायदा? इसे आगे के लिए संभाल के रखो। पता नहीं किस मुंह से उस घर में जाने का सोच रही हो। भूल गई हो क्या कितना बड़ा तलाक का इल्जाम लगाया था तुमने उन लोगों पर? अनाबिया, तुमने अपने शौहर को दुनिया के सामने जलीलो ख्वार करके रख दिया। कितनी चाह से वो आया था तुम्हें लेने के लिए, माफी मांग रहा था तुमसे, अफसोस कर रहा था, लेकिन उस वक्त तो तुम फिरौन बनी हुई थी। तुम तो कुछ समझने सोचने के लिए तैयार ही नहीं थी, और अब थूक कर चाटना चाह रही हो। और हमें भी इस बात के लिए मजबूर कर रही हो। तो झुटला ना सका वो मेरी जात पर हर सवाल बना। क्यों ये हुस्न मेरा मुझ पे भारी पड़ा, प्यार की आस में एक सजा बन गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया। जी अम्मी, मैं कह रही थी, क्या वाकई साजिदा खाला सच कह रही हैं? मुझे क्या पता। अनाबिया भाभी दोबारा इस घर में वापस आने के लिए तैयार हो गई। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है।
फरा क्या फजूल बातें लेके बैठी हो? नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अनाबिया भाभी वापस आने के लिए राजी हो गई है। फरा, खुदा के वास्ते छोड़ो इन बातों को। अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, पछता रही होगी और क्या। अरे शौहर का घर ही ना औरत का असल घर होता है। मेरा ख्याल है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और क्या बात हो सकती है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उबैद भाई ने अनाबिया भाभी को तलाक दी थी। ये सब हमारे सामने हुआ था, और ये बात हम कैसे झुठला सकते हैं? और तलाक ना देने का ड्रामा तो हमने सिर्फ उबैद भाई की वजह से किया था ना। सही कह रही हो तुम। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो अनाबिया दोबारा यहाँ आने पे राजी हो गई, जिसके लिए साजिदा को खुद चल के मेरे पास आना पड़ा। वैसे आपने देखा था ना, उबैद भाई कितने खुश लग रहे थे। हाँ, कोई ना कोई बात है जरूर, और उस बात का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नाबिया? मैं ठीक हूँ मुनीब, तुम कैसे हो? बेहतर है। तुमने कैसे याद किया, कोई काम था? हाँ काम था, बात करनी है तुमसे। मुझसे? हाँ कहो। नहीं ऐसे नहीं, तुम क्या मेरे पास घर आ सकते हो? घर पे? हाँ आ जाऊंगा। खैरियत है? हाँ लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम मेरे पास घर आ रहे हो तो ये बात अलिशबा को पता ना चले। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई मुझे तो पहले से ही शक था इस लड़की पर, अनाबिया में ही खराबी है। वैसे भी वो बड़ी इतराती है अपने हुस्न पर। रुखसाना, तुमने अपने कानों से ये बात सुनी थी? हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है कि अनाबिया राजी है अपने शौहर के घर जाने पर। अब बताओ, पहले सारे जमाने में फैला दिया कि तलाक हो गई, फिर कहा तलाक नहीं हुई है, अनाबिया खुद कुला बांध रही है। सारे तमाशे करके अब मैडम अपने घर को चली। बस रुखसाना, जमाना बहुत खराब है। साजिदा की बहन ने तो सोचा होगा कि बहन की बेटी है, देखी भाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर उसे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, लेकिन मुझे अनाबिया के शौहर पे बड़ा तरस आता है। उस बेचारे को पुलिस और कचहरी के वो चक्कर लगवाए इन लोगों ने, और तो और मोहल्ले वालों को भी साथ मिला लिया और कहा आओ भाई आओ, मुझ मजलूम की मदद करो। तौबा तौबा भैया, अल्लाह ताला बचाए ऐसे फितना करने वाली औरतों से, जिनको ना अपनी इज्जत की परवाह होती है ना खानदान की। तौबा तौबा। अब बस करें, कितना झूठ बोलेंगी आप? कासिम तुम चुप करो। माँ एक मिनट, मुझे इनसे जरा बात करने दें। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या जानती हैं नाबिया के बारे में? ये कि वो आपके साथ वाले मकान में रहती? पड़ोसी का फर्ज होता है पड़ोसी का ख्याल रखना, और आप एक शरीफ और मासूम लड़की को घर घर बदनाम कर रही हैं। कासिम तुम खामोश रहो, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है किसी को बदनाम करने का? माँ, वो उबैद अनाबिया का शौहर एक नंबर का कमीना और मकार इंसान है, जानता हूं उसे अच्छी तरह मैं। और अनाबिया एक मासूम, शरीफ और अच्छी लड़की है जनाब। अरे बेटा कासिम, मैंने इन गुनाहगार कानों से खुद अनाबिया की बातें सुनी है। वो राजी है अपने शौहर के घर जाने पर, तभी तो साजिदा गई थी उबैद की माँ से बात करने के लिए, लेकिन उबैद की माँ ने 2 मिनट में जलील करके निकाल दिया घर से। वो उनका जाती मसला है।
आपको क्या पड़ी है उनकी बातें फैलाने में? देखो कासिम, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। जाओ तुम अंदर। अब आप अपनी इन गुनहगार आंखों से ये भी देखेंगी अनाबिया अपने घर कभी वापस नहीं जाएगी। मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि जो उबैद ने अनाबिया और कासिम के लिए कहा है ना, देख लेना बहन। रुखसाना, तुम भी शुरू हो गई उल्टी सीधी बातें करना मेरे बच्चे के खिलाफ। अरे नहीं, मैं इस बच्चे के लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो वो बात कह रही हूँ जो उबैद ने की थी। अरे उबैद ने बोली और तुमने सुन ली, तुम्हारी कोई अकल नहीं है क्या? अरे भाई हमें क्या, दफा करो। एक कप चाय पिला दो बहन। हाँ हाँ, चाय भी बना के लाती हूँ और खाने को भी लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। बैठो तुम। अस्सलाम वालेकुम साजदान जी। वालेकुम अस्सलाम। अनाजी है? हाँ है। ये लीजिए, निहारी बनाई है। अच्छा, अब खा के बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर तुमने बनाई है ना तो यकीनन बहुत मजेदार होगी। आओ अंदर आओ। अनाजी। अरे सानिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे क्यों? क्योंकि आप यहीं पे होती हैं और आप कभी मेरी तरफ चक्कर ही नहीं लगाती। सानिया, तुम्हें पता है ना, घर के इतने काम होते हैं, सारा दिन गुजर जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होते। बस कामों में मसरूफ रहती हूँ मैं। ये तो है। अनाजी, मुझे आपसे एक सीक्रेट बात करनी है। क्या बात है? मैंने वसीम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था और उसने आपका और अलिशबा का नाम भी लिया था। शमशाद भाई। अरे अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। आइए आइए आइए। जफर भाई, तबीयत कैसी है? सब ठीक ठाक है ना? जी अल्लाह का एहसान है। वैसे जफर भाई, बड़ी खुशी हुई। इस बात की शमशाद भाई? अनाविया बेटी अपने ससुराल वापस जा रही है ना? जी। वैसे जफर भाई, शादी के बाद बेटियों का असल घर उनका अपना ससुराल ही होता है। हमारे माशरे में लड़की या औरत का घर होता कब है? जब बेटी होती है तो माँ बाप का घर, शादी हो जाए तो शौहर का घर, बूढ़ी हो जाए तो बच्चों का घर। औरत का घर है कहाँ? वाह वाह, क्या बात की जफर भाई, आपने दिल जीत लिया। वैसे बेटी अपने ससुराल में रहेगी तो माँ बाप को सुकून मिलेगा, उनके सर से एक बोझ भी कम हो जाएगा। हम लड़कियों को बोझ समझते हैं ना, बेटियों को बोझ समझते हैं, फिर गलतियां करते हैं और उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ती। अब तो ऐसी बातें न करें जफर भाई, अब तो माशाल्लाह सब ठीक ठाक हो गया। अब ऐसी नाउमीदी की बातें मुझसे ना निकाली। जी। वैसे आप किसने बताया कि अनाबिया घर जा रही? वो कल उवैद में आए थे, साथ ही ये खुशखबरी सुना गए। आप यकीन करें, सुन के बहुत अच्छा लगा। जी। और भाई क्या दे दूं? चावल चाहिए शमशाद भाई। अच्छा, अभी लीजिए। जफर भाई, ये चावल देखें आप, पक्के इतना बड़ा हो जाता है। 180 में बेच रहा हूँ, आपको 130 में दे दूंगा। 3 किलो दे दो। अभी लीजिए। अभी देता हूँ। ठीक है नाजी, आपने मुझे बता दिया कि कोई बात नहीं है, मैं मुतमईन हूँ, वरना मैं तो डर ही गई थी। हाँ, वाकई कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं कि इंसान जो कुछ सुने वो सच हो। बहरहाल, मेरे भाई की वजह से अलिशबा अक्सर तंग रहती थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आप तो जानती हैं कि अम्मी और अबू आज भी वसीम की ही फेवर करते हैं। नकारा बनाकर रख दिया है उसे, कोई काम ही नहीं करता। अच्छा नाजी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। चलो मैं भी साथ चलती हूँ दरवाजे तक।
ओके अना जी, मेरे हाथ की बनी हुई निहारी जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। जरूर। अनाबिया, वो कपड़े कब तक सिलेंगे जो तुम सानिया के साथ देने गई थी दर्जी को? मैं और अना जी? वो कब? नहीं नहीं, मैं सानिया के साथ नहीं गई थी। तुमने तो कहा था कि तुम सानिया के साथ जा रही हो। वो मैं अकेली चली गई थी अम्मी, सानिया मेरे साथ नहीं गई थी। क्या हो गया अनाबिया तुम्हें? अकेली चली गई तुम? मुझे साथ ले जाती या अपने अब्बू से कह देती, वो तुम्हारे साथ चले जाते। हद करती हो तुम भी। क्या हो ना जी? कुछ भी नहीं, एक कप स्ट्रॉन्ग चाय पिलाऊंगी अम्मी को, ठीक हो जाएंगी। अच्छा ओके, मैं चलती हूँ। तुम्हारी सास आई थी आज। मतलब आपकी बहन? मेरी बहन। तो वो कह रही थी कि अनाबिया दोबारा इस घर में आना चाहती है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बहू आने वाली है। उबैद, मैं तो समझी थी कि शायद तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है, लेकिन तुम्हारी वही मुर्गी की एक टांग। छोड़ दो उसका पीछे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या है उसमें? अनाबिया अब मेरी जिद बन चुकी है। उबैद, अब क्या तुम माँ की बात भी नहीं मानोगे? क्या हो गया तुम? आप ही की तो बात मानी थी अम्मी, अनाबिया से शादी की। अब मैं उससे हर कीमत पर यहां ला कर रहूंगा। मुझे अनाबिया का बुखार चढ़ गया है। क्या हो गया इस लड़की को? या अल्लाह खैर कर। अरे चाय तुमने बनाई है? जी। खानसामा कहाँ है? वो उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। तेज बुखार हो रहा था तो कहाँ है वो? तो मैंने उसे छुट्टी दे दी, आराम कर रहे अपने क्वार्टर में। क्या किया? छुट्टी दे दी और मुझे बताया भी नहीं तुमने? मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी, आपके कमरे तक भी आई थी लेकिन आप सो रही थी। अरे सो रही थी तो जाग भी जाती, और तुमने उसे खामखा छुट्टी दे दी। कम से कम मुझे तो बताया होता। मुझे बगैर बताए उसे भेज दिया तुमने सोने के लिए। नहीं, उसे वाकई बहुत तेज बुखार था, उसकी आंखें भी एकदम सुर्ख हो रही थी। अरे उसने जरा सी एक्टिंग क्या की कि तुमने उसे फौरन छुट्टी दे दी। जाओ बुला कर लाओ, मैं भी तो देखूं कि उसे बुखार चढ़ा कैसे है। अरे वैसे भी तुम्हें नौकरों को हैंडल करना आता कहाँ है। खैर, अब आ गई हो यहाँ पे तो ये भी सीख जाओगी तुम। चीनी तो डाली नहीं। मैं अभी लाती हूँ। तौबा, अरे लड़की, अरे संभल के चलो, क्या करती हो? हमेशा उजरत में रहती हो तुम। बस पाँव मुड़ गया था मेरा। अरे संभल के चला करो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कैसी प्रॉब्लम? अरे क्या छोटी सी बच्ची हो तुम? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि शादी के बाद बच्चे भी होते हैं। अच्छा खैर, जाओ चीनी लेकर आओ और उस नौकर को भी बुला के लेकर आओ। देखती हूँ मैं आती हूँ। कहाँ समझ है नौकरों को कैसे हैंडल किया जाता है। सारे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया।
कासिम, बेटा खाना लगा दो। नहीं माँ, भूख नहीं है। मुझे पता है तुम आज उदास हो, इसलिए दुकान भी नहीं गए। मगर बेटा, किस्मत के आगे किसकी चली है? तो किस्मत का फैसला होता ना माँ, सब भूल के मान भी जाता। जो कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी नजरों के सामने क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी तो पता चले। आपको बता के क्या होगा? मैं तो खुद मजबूर हूं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं खाना लगा दूंगी। जी माँ। अनाबिया खैरियत है? मुझे क्यों बुलाया? हाँ मुनीब, दरअसल बात है कि मैं खुला की दरख्वास्त वापस लेना चाह रही हूँ। वापस लेना चाहती है? क्यों? बस मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी क्या गलती है? सबसे पहली और बड़ी गलती तो यह है कि मैं एक औरत हूँ। औरत होना कोई गलती नहीं। देखो नाबिया, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी? कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है तुम पे कि दरखास्त वापस लो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस होगा। किस बात का अफसोस? अफसोस तो तब होता ना जब कोई मौका हाथ से निकल जाए, हक तलफी हो, कोई आपसे आपका हक छीने। सच तो ये है कि इस माशरे में हम औरतों को मर्दों के बगैर जीने का कोई हक नहीं। मुझे अपने फैसले पे कोई अफसोस नहीं है। भाई कहाँ हो? यहाँ हो भाई, मैं पंख लगा कर आया और खुशियों का मौसम लाया। क्या हो गया यार? देखो मैं क्या लाया। क्या? अनाबिया भाभी का नंबर। अच्छा आहिस्ता बोल, सॉरी यार। अरे भाई क्या पर्ची से बातें करते रहोगे? नंबर भी तो मिलाओ, टकाटक टकाटक। लगाता हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे बात करनी है आपको? वो हाँ, तो आप ही से करनी थी जी। मैं कासिम हूँ, आपके मोहल्ले में रहता हूँ। जी फरमाइए। अब देखिए, आपसे एक बात करनी थी, बल्कि बहुत जरूरी बात करनी थी, बतानी थी बल्कि। जी बताइए, आप वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? बात बताइए, क्या जरूरी बात है? देखिए, आप अपने ससुराल वापस क्यों जा रही हैं? प्लीज वापस मत जाएं। मेरी बात कान खोलकर सुनना, ये मेरा जाती मामला है। आप कौन होते मेरे और मेरे शौहर के दरमियान बोलने वाले? किसने हक दिया आपको? अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा, मेरी एक बात सुनिए प्लीज, एक मिनट। बोले। देखिए, वो आपका शौहर है ना उबैद, वो फारूक और वसीम के साथ घूमता फिरता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ये आपको किसने बताया?
मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, वो तीनों एक साथ फिरते रहते हैं। खुदा का वास्ता आप हमें अकेला छोड़ दें, जीने दें हमें प्लीज। क्या हुआ भाई? बैठ जा, बैठ जा। कहीं ये वसीम किसी और को तो नहीं बताएगा? शाबाश, इतने दिनों बाद सर में तेल डाला है, सुकून मिल गया। इधर करना, इधर इधर दबा। शाबाश। इधर लगाया तो है। अरे जरा जम के मालिश करना। हाथों में जितनी ताकत थी उतनी तो लगा दी, अब और कहां से लाऊं? तुम कमबख्तों के चक्रों में सर में इतनी खुश्की हो गई है मेरे सोच सोच के ना, कि अब मेरी रातों की नींद भी हराम हो गई है, नींद ही नहीं आती। बस ऐसे ही पूरे घर में आपकी खराटे गूंजती रहती हैं। उड़ा ले मजाक माँ का। एक तेरा भाई है जो माँ के हुक्म को लात मार के चला जाता है, और एक तू है जो माँ की बात का मजाक बनाती है। शाबाश। आपका मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो अपनी प्यारी अम्मी से मजाक कर रही हूँ। अच्छा, आज के सहेली क्या जाना है तुझे दावत पे? अम्मी, मुझे किसी सहेली वहेली क्या नहीं जाना है। शाबाश। वैसे अम्मी, क्या ये बात सही है कि अनाबिया इस घर में वापस आ जाएगी? अल्लाह जाने। आजकल भाई का मूड भी कुछ अच्छा रहने लगा है ना? हाँ, जब वो गुस्से में होता है तो भी मुझे डर लगता है, और जब उसका मूड अच्छा होता है तो मुझे और भी खौफ आता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है अम्मी। तू कहना क्या चाह रही है? अम्मी, अनाबिया इतनी आसानी से मानने वाली तो है नहीं। कहीं भाई ने अलजबा वाली बात बताकर उसे ब्लैकमेल तो नहीं की? ना ना, अल्लाह न करे कि ऐसा हो। भांजी है वो मेरी, अल्लाह करे सब झूठ हो। साजदा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो रह रह के साजदा का ख्याल आ रहा है। अगर मैं मां बनी तो ये होने वाला बच्चा किसका होगा? नहीं, मैं ये एहसास जुर्म लेके नहीं रह सकती। किस तरह मैं इस जुर्म का बोझ उठाऊंगी? मुनीब, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत मजबूर हूं, बेबस हो गई हूं मैं। या अल्लाह, एक तू ही सहारा है, तू सब जानता है, तेरा इंसाफ सबसे आला है। मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देर हो गई आने में? हाँ, देर हो गई। क्या सोच रहे हैं मुनीब? अलिशा, तुम्हें एक बात बताऊं? जी बताएं। आज मैं तुम्हारे घर गया था, अनाबिया ने बुलाया था। क्यों? अना जी ने? कह रही थी कि अपनी दरखास्त वापस लेना चाहती है, उबैद के घर वापस जाना चाहती है। क्या?
उबैद भाई के पास? लेकिन तुम परेशान नहीं हो, बल्कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ कि वो ये गलत कर रही है। वो डिजर्व नहीं करता कि उसे अनाबिया जैसी अच्छी बीवी मिले। अन्ना जी, आप मुझे सुबह ही अम्मी के घर छोड़ दें, मैं बात करूंगी अन्ना जी से। हाँ, छोड़ दूंगा तुम्हें सुबह, और मैं मालूम करूंगा कि ये फैसला आखिर वो क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या बात छुपी हुई है। नहीं, आप क्यों पता करेंगे, मैं पूछ लूंगी। आप क्यों फिक्र करते हैं? फिक्र की बात तो है। हाँ वो तो है। मुनीब, आपसे एक फेवर चाहिए मुझे। कहो। प्लीज आप फुप्पो से कोई जिक्र मत कीजिएगा इस बात का। अच्छा, नहीं बताऊंगा। हाँ क्या बात है, बोलो क्या मसला है आप? अरे क्या हो गया मेरी गुलाबों को? इतने दिन हो गए तुझे देखे हुए, कब आ रही है अपना दीदार कराने? अब मिलने आती है मेरी जूती। क्या हो गया, इतना भड़क क्यों रही है? देखो फारूक, मैं कब तक अम्मी को टालती रहूंगी ये कह कहकर कि हाँ तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं। देखो अब बहुत हो गई, रिश्ता भेजना है तो भेज दो, वरना मैं तुमसे यूं छुप छुप कर नहीं मिल सकती। इस बार अगर भाई ने देख लिया ना तो मुझे सीधा ऊपर भेज देंगे। बात सुन, कोई माई का लाल तुझे हाथ पे लगा के देखे, हाथ ना तोड़ दी तो फारूक नाम नहीं मेरा। बस कर दो अपनी ये गीदड़ भपकियां, तुम्हारी मिसाल भी हाथी के दांतों वाली, खाने के और दिखाने के और। अब देख तू बेवफाई कर रही है, दिल टूट जाएगा मेरा। और मेरा जो सर टूट जाएगा उसका क्या? अबे सब्र कर ले 4 दिन और, खुद तेरे भाई से रिश्ता मांग लूंगा। ऐसा ना करना, अगर भाई को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो सबसे पहले मुझे मारेंगे और उसके बाद तुम्हें, अगर मिल गए तो। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ अल्लाह करे ये नौबत ना आए। वैसे भाई आजकल बड़े अच्छे मूड में रहने लगे हैं। पता है मेरे को तेरी भाभी जो आने वाली है। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? अबे गुलाबो, तू भी बड़ी बोली है कसम अल्लाह पाक की। ये तेरा भाई है ना, बड़ा फंटर है। अब की बार उसने वो चाल चली है, अनाबिया मना ही नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम लोग मिलकर अनाबिया को फंसाने की कोशिशें कर रहे हो? भाई हम कौन होते हैं, जो भी करना हो वैसा आपने करना है, हम तो सारा जी का साथ दे रहे हैं बस। फारूक मुझे सच सच बताओ, क्या वसीम ने वाकई अलिशबा के साथ? नहीं तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यार। गुलाबो तू भी ना अजीब सी बातें कर रही है। अभी देखियो कुछ ही दिनों में सच सामने आ जाएगा। अबे बड़ी पारसा बन के घूमती थी ना, बड़े नखरे थे उसके। अब देखना कैसे मिट्टी पलीद होती है अलिशबा की। अच्छा मैं फोन काट रही हूँ, कोई आ ना जाए। बाय। पता नहीं क्या हुआ बेटा, अचानक उसे क्या सूझी के आकर फैसला सुना दिया। हम तो सुनकर परेशान ही हो गए, पहले कोई कम परेशानियां थी हम लोगों को। हमें आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा सब। बेटा सब कैसे ठीक होगा, दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। बस तुम्हारी खैरियत से शादी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। आगे भी सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो आप। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। परेशानियां हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। तुम्हारे अब्बू की भी शुगर बढ़ गई है। क्या करें जब औलाद इतना सताए तो। मम्मी कोई नहीं सता रहा आपको, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ अना जी से। हाँ बेटा, तुम ही उससे बात करो, शायद तुम्हारी बात सुन ले।
हमारी तो कभी उसने कोई बात सुनी नहीं, जब भी तो ये दिन देखना पड़ रहा है। अम्मी आपके कहने पे अन्ना जी ने फौरन हाँ की थी इस रिश्ते के लिए। बेटा मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, उसकी भलाई के लिए सोचा था ना मैंने। मुझे क्या खबर थी कि मोहतरमा ये रंग दिखाएंगी अपना। मैं बात करती हूँ अन्ना जी से। कहाँ है वो? सो रही है मजे से, हम सबकी नींदें हराम करके। मम्मी मैं आती हूँ बात करके। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अपनी बहन पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। वापस आने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ वापस आने के लिए। बहन के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा। अन्ना जी, अन्ना जी। तुम इतनी सुबह सुबह? अन्ना जी, जो मुझे मुनीब ने बताया वो सच है? मुनीब ने बता दिया तुम्हें? जी बता दिया। क्या बताया मुनीब ने तुम्हें? अन्ना जी आप मेरी वजह से वापस जा रही हैं? उबैद को सब पता चल गया। उन्हें किसने बता दिया? मुझे नहीं पता। लेकिन अन्ना जी आप मेरे लिए ये कुर्बानी नहीं देंगी। गुड़िया, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, बल्कि हम दोनों के लिए कर रही हूँ, ताकि हम दोनों अपने अपने घरों में खुश रह सकें। रहेंगे, लेकिन खुश नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे वालिदैन तो खुश रहेंगे। क्या हम उनकी खुशी की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन नाना जी। मेरी गुड़िया, मुझे ये करने दो। कहीं ये ना हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं। तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर साथ नाश्ता करते हैं। मैं भी आई। हंस के जो तोड़ दिए वादे, ऐ खुदा